ओर से आज अपन चर्चा कर रहे हैं। अभी हमारे विपक्ष के साथी जो है कांग्रेस के भाई जब भी अपनी बात को जो बता रहे थे, जो मैं समझता हूं कि जो पूर्ववर्ती हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी के शासन में हमारे ऊर्जा मंत्री जी अभी सम्मानीय पुष्पेंद्र सिंह जी ने जो बात जो कही, बिल्कुल सटीक और सही जो बात कही है, और जो धरातल पे जहां पर पूरे प्रदेश में जो काम जो हुए हैं, मैं पूरे आंकड़ों की तरफ न जाते हुए सिरोही जिला और रेवदर विधानसभा क्षेत्र के लिए जिस तरह से हमारे अनूठे काम जो हुए हैं, जो कि हमेशा किसान आए दिनों आंदोलन करते थे बिजली की मांग को लेकर, बिजली की कटौती को लेकर, लेकिन हम लोगों ने मांग की 132 केवी जीएसएस जो है सोरडा के अंदर स्थापित होने के बाद में मैं समझता हूं कि पूरे हमारे विधानसभा क्षेत्र के रेवदर ब्लॉक के किसान जो है बहुत खुशी की ओर बढ़ रहे हैं। अभी सारी जो बात जो कही है, मैं समझता हूं कि बिजली पर चर्चा डिमांड नोटिस जो डिमांड राशि निकली और किसानों ने पैसे भरने के उपरांत भी ये सरकार बदलने के बाद में सारे जो काम जो है ठप किए। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे क्षेत्र सिरोही जिले के किसानों के लिए जो डिमांड नोटिस भरने के उपरांत इन्होंने जो पैसे जो है किसानों के पैसे घर में कैसे आते हैं, आप और अपन सभी जानते हैं जो इस सदन में जो बैठे हैं। मैं इस अवसर पर मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा तुरंत प्रभाव से, चाहे सामान्य वर्ग के हो, एससी के हैं, एसटी के, किसी भी कैटेगरी के जो डिमांड नोटिस भरने के बाद में तुरंत प्रभाव से उनको सामान जारी किया जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर खरीफ की जो फसल काश्त का बुआई पिवाई का जब समय जब आएगा, तो मैं समझता हूँ कि आयो दिन सिरोही जिले के अंदर जब किसान आंदोलन करें और बिजली जो है कटौती के माध्यम से, जो मैं समझता हूं कि आज से ही क्यों न उनकी व्यवस्था की जाए। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय जी से कहना चाहूँगा कि जोधपुर संभाग के अंदर जो रेवदर ब्लॉक जो है, रेवदर विधानसभा और सिरोही जिला जो है, हमेशा किसानों के लिए आयो दिन जो समस्या खड़ी हो जाती है, इसलिए खरीफ की फसल से पहले आप इनकी व्यवस्था जो कराएं, ताकि मैं समझता हूं कि काश्तकारों के लिए बहुत बड़ी फायदा होगा। एक जो है आबू रोड जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के माध्यम से तहत जो कनेक्शन जो हुए हैं, और कनेक्शन कुछ जो है बाखर बेल्ट के अंदर जो रह चुके हैं हमारे आदिवासी भाइयों के लिए, जो इसके लिए सोलर प्लांट लगाकर उनकी यदि व्यवस्था की जाए तो एक बहुत बड़ा सराहनीय जो कदम जो होगा, क्योंकि काफ़ी हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने काम किए जो, और जो कुछ काम जो वंचित रह गए उनको भी करने की जो आवश्यकता है। मैं इस अवसर पर मैं विशेष तौर से हमारे से पूर्व वक्ताओं ने काफ़ी जो बात कही है कि जो स्टाफ जो कमी जो है, हेल्परों की जो कमी है, मैं समझता हूं कि सिरोही जिले में और रेवदर क्षेत्र के अंदर मात्र गिने चुने जो हेल्पर जो है, कभी भी दुर्घटना आप मंत्री महोदय आंकड़े उठा के देख लो, कई बार जो ऐसी घटना जब होती है तब उनको काफ़ी कठिनाइयों का सामना जो करना पड़ता है। आप सरकार जो है, मंत्री जी बहुत करने के इच्छुक जो है, मैं चाहता हूं कि आप हेल्परों की भी व्यवस्था जो करवाना चाहेंगे तो आने वाले समय के अंदर इस प्रदेश का और सिरोही जिले के अंदर किसानों के लिए विशेष तौर से बहुत बड़ी सहूलियत जो रहेगी। दूसरी बात जो है, आए दिन अभी बरसात बारिश सिरोही के जिले के अंदर नहीं के बराबर हुई है। कुछ बारिश हुई है, माउंट आबू में भी हुई है, लेकिन कई बार जो है एक बार बारिश मामूली हवा आने के उपरांत 2-2, 3-3 दिन तक वहाँ पर बिजली की व्यवस्था नहीं की जाती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप ये कहने की छोटी बात है, लेकिन उस गाँवों के लोग जो है, पढ़ाई करने वाले बच्चे जो है, जो पढ़ने के लिए जो इच्छुक जो है, उनको 3-3 दिन तक यदि व्यवस्था लाइट की नहीं होती है, तो मैं समझता हूं कि इस प्रदेश का बच्चा, इस जिले का बेटा कैसे आगे बढ़ पाएगा। बिजली पर ही निर्भर है। जो कि बिजली नहीं है तो पहले तो ट्यूबवेल जो ओपन कुएं होते थे, अभी ट्यूबवेल जो है, ट्यूबवेल के अंदर बाल्टी नहीं जाती है, और ओपन वेल यदि पहले जो जमाने के अंदर थे वहाँ पर पानी सिंचित करके पशुओं को भी पानी पिलाते थे। ये जो समस्या जो है इस समाज, क्योंकि मेरे से पूर्व साथियों ने कई बड़े बड़े आंकड़े भी बताए, मैं ये छोटी बात है लेकिन महत्वपूर्ण गाँवों की किसानों की जो बात है, इन बातों पर अपन यदि ध्यान देंगे तो आने वाले समय के अंदर महत्वपूर्ण चीज़ जो रहेगी। मैं विशेष तौर से मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि
132 केवी जीएसएस जो है हमारा जैसे बन गया। उसके बाद में एक जो है हमारे माटासन के अंदर जालोर की सीमा पर है जो 33 केवी का जीएसएस जो है बिल्कुल छोटी छोटी मोटी त्रुटियों से 6 महीने से पहले से स्वीकृत है, लेकिन उन अधिकारियों और कर्मचारियों की वजह से वो जीएसएस चालू नहीं हुआ है। जालोर से बिजली नहीं मिल रही है और किसानों के लिए बहुत भयंकर समस्या का उसमें हमेशा आए दिनों वहाँ पर खड़ी हो जाती है। मैं एक बात कहकर मेरी बात को वैसे पूरी करूँगा, जो कि रेवदरपुरा उपखंड स्तर जो पर है वहाँ पर 220 केवी का जीएसएस जो प्रस्तावित है, सैंक्शन भी है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूँगा कि आप जब इसका उत्तर दें तब जवाब दें, ताकि उसमें कब इसका चालू होगा, ताकि खरीफ की फसल से पहले किसानों के लिए इस चीज़ को जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर हमें बहुत किसानों को फ़ायदा मिलेगा। मैं मेरी बात को ज़्यादा न कहते हुए, जो कि दीनदयाल उपाध्याय के तहत जो कार्य जो चालू है, सिंगल फेज वाले कुओं के अंदर जो स्कीम जो बहुत बड़ी सराहनीय स्कीम जो थी, और कुछ जो है वंचित रह गए हैं किसान जो कुओं पर, उनको भी इसमें जोड़ा जाए, ताकि आने वाले समय के अंदर बहुत क्षेत्र के अंदर विकास होगा। धन्यवाद। सुश्री दिव्या महवेरणा।